नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि कभी भी मरे हुए लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और ख़ासकर उस जगह पे तो बिल्कुल नहीं जिस जगह पे उस शख्स की मौत हुई हो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आज जो मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आया हूँ, जब उसको आप सुनोगे तो आप लोग भी एक बार सोचोगे कि सही में मरे हुए लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और ख़ासकर उस जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं जिस जगह पे उस शख्स की मौत हुई हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके कॉलेज कैंपस की कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी, उसके बारे में बहुत सुना होगा। एक चर्चित, हमारे देश का चर्चित जाना माना विश्वविद्यालय। लेकिन कभी आप लोगों ने उस विश्वविद्यालय की भूतिया घटना के बारे में सुना है? आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में मुझे भूत प्रेत होने के कई सारे किस्से सुनाई दे रहे हैं और देते रहे हैं पहले भी। तो उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कहानी के रूप में। पूरी कहानी सुनिएगा, और बाद में एक आप लोगों को एक दरख्वास्त भी रहेगी आप लोगों से कि प्लीज़ कभी भी किसी भी आत्मा, भूत प्रेत को चैलेंज मत करो और कभी भी उनका मजाक मत बनाओ। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में दो छात्र रहा करते थे। एक का नाम था निकुंज और एक का नाम था अंकुर। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों बहुत अच्छा अच्छे खासे घर से थे और अमीर घर से थे। तो दोनों लोग पढ़ाई करते थे और हॉस्टल में ही रहते थे। तो तभी एक दिन रात का समय होगा और निकुंज और अंकुर दोनों लोग ड्रिंक करके आए हुए थे, और बाहर से ड्रिंक करके आए थे। कैंपस के अंदर अलाउ नहीं है। बाहर से ड्रिंक करके अपने हॉस्टल में आए और हॉस्टल में बैठ के ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। उन दोनों का जो हॉस्टल का जो रूम नंबर था वो था 91। पता नहीं उस दिन उन लोगों के दिमाग में कहाँ से ये सारी बातें आ गई, और ये लोग बातचीत करते करते उस कैंपस में एक शख्स ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। कारण क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन आत्महत्या कर ली थी। उस शख्स के बारे में वो लोग बातचीत करने लग जाते हैं। बातचीत करते करते कुछ भी कारण रहा हो उस शख्स की आत्महत्या करने का, लेकिन उसका मजाक बनाना, अरे वो तो लड़कियों की वजह से मर गया, या पढ़ाई में कमज़ोर था, या जो भी कुछ वो लोग मजाक बना रहे थे, बनाते बनाते वो लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल गए उस शख्स के बारे में जिसने आत्महत्या करी थी, कि जो शायद से उसकी आत्मा को नहीं अच्छी लगी, और शायद से उनकी सारी बातें उस शख्स की आत्मा देख रही थी। मैं शख्स का नाम बता दे रहा हूँ, दिनेश नाम था उसका। दिनेश की आत्मा को वो सारी बातें अच्छी नहीं लगी जो अंकुर और निकुंज कर रहे थे आपस में। दिनेश की मजाक बनाना, उसके घर वालों का मजाक बनाना, शायद से दिनेश की आत्मा को अच्छा नहीं लगा, और शायद से दिनेश की आत्मा उस वक्त उनकी सारी बातें सुन रही थी। 22 दिसंबर 2008 में का दिन था, और ये लोग उस दिन पी के आए थे दोनों दोस्त, और उल्टी सीधी बातें कर रहे थे दिनेश के बारे में, उसका मजाक बना रहे थे। क्योंकि पता नहीं कहाँ से उन लोगों के मन में आज उसी के बारे में चर्चा करने का मन आ गया, ध्यान आ गया। तो वो दोनों लोग दिनेश की बातें कर रहे थे, उसने क्यों आत्महत्या करी, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, ऐसे ऐसे सारे सब उसका मजाक बना रहे थे। खैर, 22 दिसंबर का दिन बीत जाता है। सुबह होती है, अगला दिन 23 दिसंबर का आता है। ठंड का मौसम था ही। 23 दिसंबर को ये लोग अपने अपने क्लास में जाते हैं पढ़ाई लिखाई करके और सारा सब कुछ। उस दिन 23 दिसंबर के दिन शायद से निकुंज की किस्मत बोल लो या कुछ भी कारण बोल लो, अंकुर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, और इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। पास में ही एक हॉस्पिटल था, वहाँ उसको एडमिट कराना पड़ता है। अब उस रूम नंबर 91 में जो निकुंज था वो अकेला था उस रात, 23 दिसंबर की रात की। ठंड का मौसम था, आंधी तूफान भी था उस दिन, पानी भी बरसा था, पूरा दिन पानी बरस रहा था, रात में भी पानी बरस रहा था। और निकुंज जो एक दिन पहले उसने जो दिनेश के लिए जो बातें करी थी, जिस दिनेश ने आत्महत्या कर ली थी, तो वो कि भूल चुका था निकुंज, लेकिन शायद से दिनेश की आत्मा उस चीज़ को याद रखी हुई थी। 23 दिसंबर की रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे निकुंज को एक
अजीब तरीके से आवाज़ सुनाई देती है। उस दिन उसने पी भी नहीं हुई थी क्योंकि उसका जो दोस्त था उसकी तबीयत ख़राब थी, शायद से पीने की वजह से या जो भी कुछ कारण था उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अंकुर को एडमिट करा दिया था हॉस्पिटल में। और निकुंज जो था उस रात जो था 23 दिसंबर की रात अकेला था। खैर निकुंज को अचानक 10 साढ़े 10 11 बजे के करीब उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वो अपनी चारों तरफ देखता है तो उसको कोई भी नहीं दिखाई देता है, ना कोई परछाई ना कोई शख्स। तो उसको लगता है कि शायद से हॉस्टल के जो लड़के हैं वो लोग उसका मजाक उसका मतलब उससे छेड़खानी कर रहे होंगे, क्योंकि हॉस्टल में ये सब चलता रहता है। तो निकुंज ने भी उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। निकुंज खाना पीना खाता है, खाना पीना खा के अपने बेड पे लेट जाता है। बेड पे लेटने के बाद करीब 1-1:30 बजे निकुंज को की जो रूम की जो खिड़की थी उसकी आँख खुलती है, खिड़की की तरफ मुंह उसका जाता है जैसे, तो देखता है कि खिड़की के बाहर किसी की परछाई नज़र आ रही है। और वो जो परछाई है वो मतलब कि क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि खिड़की थी बीच में, लेकिन उसको लगा कि हाँ कि कुछ तो परछाई है। और मौसम वैसे ही ख़राब था, हवाएं तेज तेज चल रही थी, पानी बरस रहा था, तो उसको लगा यार ये खिड़की के बाहर कौन खड़ा होके ऐसे कर रहा है। और साथ ही साथ उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो परछाई है वो अपने नाखून से उसकी खिड़की को खुरच रहा है। एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी उस नाखून के रगड़ने की खिड़की पे। उसने ये सब मतलब देखा और उस नाखून के रगड़ने की वजह से उसकी आंख भी खुली थी, तो वो उठता है अपने बेड से। उसके मन में अभी तक कुछ डर नहीं था, वो उठता है और उठते ही जैसे वो अब खिड़की खोलता है तो वो परछाई गायब। जिसके बाद निकुंज की हवाइयाँ गायब। खिड़की उसने खोली, परछाई गायब, और उसके बाद निकुंज की हवाइयाँ गायब, क्योंकि उस खिड़की के दूसरी तरफ कोई नहीं था। और उसकी जो गैलरी थी उसकी बिल्डिंग की, जो हॉस्टल की बिल्डिंग की, वो गैलरी की लाइट जल रही थी, तो उसको श्योर था कि इस खिड़की की दूसरी तरफ कोई तो था, क्योंकि परछाई क्लियर कट उसको दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली तो कोई नहीं था। और वो जो नाखून के रगड़ने की आवाज़ थी वो भी उसको भ्रम नहीं था उसका कोई, वो भी एक उसको रियली था। ठीक, तो ये सब जब हुआ तो उसके मतलब कि एक थोड़ा सा उसको एक डर बोल लें या कुछ भय बोल लें, कुछ भी बोल लें, तो उसको थोड़ा सा उसके माथे पे एक शिकन सी आई और पसीना सा आया। तो उसको लगा यार ये अचानक ऐसे कौन था और कैसे गायब हो गया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद फिर से वो अपने मतलब खिड़की बंद करता है। मौसम बहुत ख़राब था, पानी बरस रहा था, तो खिड़की को वो फिर से बंद करता है। और बंद करने के बाद वो लेटने जाता है। जैसे ही बेड पे लेटता है तो अब उसको ये एहसास होता है कि उसकी जो बेड है उस बेड के नीचे की तरफ, नीचे कोई लेटा हुआ है उसके बेड के नीचे, और उसके बेड को कोई नाखून से खुरच रहा है। जब उसको ये फील हुआ, क्योंकि आप भी कभी बेड पे लेटोगे और कोई नीचे से खुरचेगा तो आपको भी फील होगा, एक अजीब सी आवाज़ भी आएगी और फील भी होगा आपके शरीर को। तो जब, और उस समय तक मतलब निकुंज सोया नहीं था, लेटा ही था। लेटने के 2 से 4 मिनट के बाद ही उसको ऐसा फील हुआ कि उसके बेड को नीचे से कोई खुरच रहा है और उसकी नाखून के रगड़ने की आवाज़ भी उसको सुनाई दे रही है। जब वो उठता है और उठ के जब बेड के नीचे झांकता है तो जो वो देखता है, इसको देखने के बाद निकुंज होता या कोई भी होता, मुझे नहीं लगता है कि उसके मतलब एक तरीके से बताएं तो साक्षात मौत का सामना। जब वो बेड के नीचे देखता है तो देखता है कि एक काली परछाई जिसकी सफ़ेद आँखें, सफ़ेद बिल्कुल सफ़ेद आँखें उसको देख रही हैं। जब उसने बेड के नीचे देखा, जैसे ही वो सफ़ेद आँखें उसी को देख रही थी, और कम से कम नहीं तो 10 से 12 सेंटीमीटर का एक लंबा नाखून उसके बेड को खुरच रहा है। आँखें उसको देख रही हैं लेकिन नाखून बेड को खुरच रहा है। यह नज़ारा देखने के बाद निकुंज चीखना चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलती है, कुछ चीख नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन कोशिश वो पूरी कर रहा है। देखते ही देखते वो परछाई बेड के नीचे से बाहर आती है। नाखून अभी भी खुरच रहा था बेड को, परछाई बाहर आती है और अब निकुंज जो था वो बिल्कुल सीधा अपने बेड पे लेटा हुआ था। मान लो कि किसी ने उसको लिटाया हुआ था सीधा बिल्कुल बेड पे, और निकुंज की आंखें जो थी वो पूरी तरीके से डर की वजह से लाल हो चुकी थी। साथ ही साथ वो परछाई अब उसके सामने खड़ी थी। सामने खड़े होने के बाद वो जो परछाई का जो उसने मतलब रवैया देखा,
वो परछाई निकुंज को पूरी तरीके से अपने वश में कर चुकी थी। निकुंज चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी आवाज़ किसी के कान में भी नहीं जा रही थी। और ये परछाई देखने के बाद बताते हैं कि निकुंज के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके बाद, लेकिन निकुंज के साथ जो मतलब क्या मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ। वो परछाई उसके सामने 2 से 3 मिनट ही खड़ी थी और उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। और उसके बाद जब निकुंज थोड़ा नॉर्मल हुआ और उसका जो परछाई का जो वश था उसके शरीर पे जब वो ख़त्म हुआ, तो वो उठ के पहले अपने वॉश बेसिन की तरफ भागता है और वॉश बेसिन की तरफ भाग के जो उसका शीशा लगा हुआ था, पानी से मुंह धुल रहा था, पानी से मुंह धुलने के बाद टॉवल से अपना मुंह पोंछता है और मुंह पोंछने के बाद जब वो शीशे की तरफ अपनी शक्ल देखता है तो उसके शक्ल मतलब कि उसकी शक्ल पे उसकी जो आँखें थीं वो पूरी तरीके से लाल थीं और पीछे उसी शीशे पे उसको फिर से वही परछाई दिखाई देती है जो उसको बेड पे लेटे हुए दिखाई दी थी। मतलब शीशे पे उसको दिख रहा है कि उसके पीछे कोई परछाई खड़ी हुई है, बिल्कुल सफ़ेद आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, और कुछ भी उसको नहीं दिखाई दे, सिर्फ वही वो परछाई काली काली दिखाई दे रही थी और सफ़ेद आंखें, बड़ी बड़ी आंखें उसको दिखाई दे रही थी। इतना देखने के बाद जैसे ही वो पीछे पलटता है वो परछाई फिर से गायब हो जाती है। उसके बाद निकुंज बेहोश होता है। बेहोश होने के बाद किसी तरीके से मतलब डर के मारे ही वो बेहोश हुआ था और किसी कारण से नहीं। 1.5 से 2 घंटे बाद 4-4:15 बजे के आसपास उसकी वो होश में आता है। होश में आने के बाद फिर जब वो अब थोड़ा थोड़ा मतलब कि सुबह का टाइम था, लोग मतलब हॉस्टल में निकलना, लड़के वड़के निकलना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको नहाना रहता है और फ्रेश होना रहता है, फिर उसको टाइम पे कॉलेज क्लास भी अटेंड करनी होती है। तो सब लोग अपना आप चहल पहल करने लगते हैं हॉस्टल के अंदर, तो उसके भी थोड़ी जान में जान आती है। लेकिन जब वो अपने बाथरूम में जाता है तो उसके बाथरूम में भी एक शीशा लगा हुआ था फेस वेस साफ़ करने के लिए सारा सब। उस शीशे में जो लिखा था उसको देख के निकुंज की चीखें निकलती हैं और इस बार उसकी चीखों की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंजती हैं। उस शीशे पे लिखा था कि ये तुम्हारी आखिरी गलती है जिसको मैं माफ़ करता हूँ, और अगर अब दोबारा ऐसा हुआ तो तुमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और नीचे डी का निशान बना हुआ था, डी मतलब कि एक तरीके से उसको फिर डी जो था उसको दिनेश से लोगों ने मतलब वो किया, क्योंकि दिनेश का बाद में निकुंज ने भी बताया कि वो मजाक, हम लोगों ने मजाक किया था उसका और ऐसा ऐसा, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जब वो देखता है ये सारी चीज़ तो वो बड़ी तेज़ चिल्लाता है, और बड़ी तेज़ चिल्लाने के बाद जब वो हॉस्टल के और लड़कों के कानों तक उसकी चीख की आवाज़ जाती है तो वो सब लोग उसके रूम की तरफ भाग के आते हैं। जल्दी से वो निकुंज अपने रूम की दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद जो निकुंज की हालत थी उसको देख के सभी लड़के समझ चुके थे कि निकुंज के साथ क्या हुआ है। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल होता है और पूरी तरीके से सब वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कराई जाती है, क्योंकि निकुंज बहुत ज़्यादा डर चुका था और एक तरीके से बोला जाए तो वो अपने वश में भी नहीं था कुछ दिनों तक के लिए। तो लड़के मतलब जो लड़के थे जो उसके पास रूम के पास पहुँचे थे वो उसको संभालते हैं, थोड़ा समझाते हैं, पानी वानी देते हैं, और जब वो सारी बातें बताता है तो लड़के लोग भी उसकी बाथरूम के अंदर जाते हैं भागते हुए कि देखें क्या लिखा है। तो उस वक्त कुछ भी नहीं था उसके शीशे पे। तो ये थी एक दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस की एक ऐसी भूतिया घटना जिसको सुनने के बाद जिसने भी सुना कुछ लोगों को विश्वास हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ। लेकिन जो निकुंज और अंकुर, जब अंकुर भी ठीक हो गया 2-4 दिन बाद, तो निकुंज और अंकुर जो थे वो लोगों ने मतलब फिर बाद में अपनी गलतियां मानी और उन्होंने भी ये चीज़ माना कि मरे हुए लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनको कब बुरा लग जाए और क्या उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो जाए, या हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो उन लोगों के साथ जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो इसीलिए ये सब मजाक नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको स्टोरी से पहले ही बताया था कि प्लीज़ किसी का भी मजाक ना बनाए, खासकर मरे हुए लोगों का। और बाद में फिर ये भी पता चला कि जो दिनेश था उसने रूम नंबर 91 में ही, जिस रूम में निकुंज और अंकुर रहते थे, उसने उसी रूम में ही फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। क्यों की थी वो किसी को नहीं पता। तो ये थी विश्वविद्यालय की एक ऐसी कहानी जिसको मजाक की वजह से लोगों की जान पे बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।